हालेलुया। हमें अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शुद्धिकरण स्थल जिसके बारे में कैथोलिक कलीसिया सिखाता है ये वचन के अनुसार है या नहीं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक है, पर ये तीसरा जगह शुद्धिकरण स्थल नाम का कोई चीज़ नहीं है। दुख की बात यह है कि कुछ प्रचारक लोग भी बाइबल की वचन को अनदेखा कर देता है। शुद्धिकरण स्थल के बारे में उन लोग सीधा सीधा मना कर देता है कि शुद्धिकरण स्थल है ही नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में प्रभु यीशु हमें शुद्धिकरण स्थल के बारे में सिखाया है। ये वचन के अनुसार है, ऐसा एक जगह है और ये सच है। मेरे भाइयों बहनों, इतना जान लीजिए कि पवित्रता के बगैर कोई भी प्रभु की दर्शन नहीं कर सकता। हम पवित्र बनने से पहले अपने पापों को धोए बगैर, हमारे पश्चाताप पूरा होने से पहले हमें से कोई भी जो पवित्रतम पिता है उन्हें आमने सामने देख नहीं सकता, क्योंकि वो अति पवित्र है और हमारे जो कलंक है वो उनकी सानिध्य में रह नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु का वचन मत्ती की सुसमाचार अध्याय 18 उसकी वाक्य 23 से लेकर एक निर्दय सेवक का दृष्टांत प्रभु यीशु हमें सुनाया। वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसकी बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसकी पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपके सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, जो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर
उसे तब तक के लिए जल्लादों की हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। मेरे भाइयों बहनों, कोई शंका की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमें बाइबल में साफ साफ कहा कि इस कहानी में जिस राजा के बारे में, जिस स्वामी के बारे में प्रभु यीशु हमें सुनाया, उस स्वामी की जैसा, उस राजा की जैसा ही है स्वर्ग का राज्य। और वहाँ पे ये लाखों रुपए की जो कर्जदार आदमी था, उसको स्वामी उसकी दया मांगने पर पूरा पूरा कर्ज माफ़ कर दिया था। जिस तरह हमारे भी सारे पाप प्रभु यीशु माफ़ कर देता है। यीशु पर विश्वास करने से, यीशु की पास आकर अपने पापों के प्रति पश्चाताप करके जैसे हम माफ़ी मांगता है, हमें पूरा पूरा पाप प्रभु यीशु माफ़ कर देता है। कोई शंका की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाप प्रभु माफ़ कर देता है पश्चाताप के साथ, माफ़ी मांगते ही। पर हम इंसान एक दूसरे को माफ़ करने में बहुत बहुत पीछे है। हम हमारे भाई बहनों को, हमारे पड़ोसियों को, हम चारों ओर जो हमारे भाई बहन हमारे जैसे ही इंसान है, कमज़ोर इंसान, उनको माफ़ करने में हम बहुत पीछे हैं, हम नहीं करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमारे ना माफ़ करने से प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर भटक उठता है। और जिस दिन हमें स्वर्ग या नरक की तय करता है, इसलिए क्योंकि हम प्रभु को नहीं छोड़ा, हमें नरक तो नहीं भेजेंगे, पर जब तक प्रभु की सेवक होने के नाते हमें नरक नहीं भेजेंगे। हम प्रभु में विश्वास करने की वजह से हमें नरक नहीं भेजेंगे। प्रभु में विश्वास करके, प्रभु के नाम लेके हम प्रार्थना कर रहे, दया मांगा, इसलिए हमें नरक तो नहीं भेजेंगे, पर हमारे उन पापों की कीमत हमें खुद चुकाना पड़ता है जब हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करता है। मेरे भाइयों बहनों, उस जगह जहाँ पे, जिस बंदी गृह के बारे में इस कहानी में प्रभु यीशु हमें सुनाया, उस बंदी गृह का जो आज हम कहता है वो नाम है परगेटरी या शुद्धिकरण स्थल। ये सच है, वचन के अनुसार है, प्रभु यीशु हमें सिखाया है, ये असल है। और अगर एक दूसरे को हम माफ़ नहीं करता तो हमें इस जगह में जाना पड़ेगा और हमारे पापों की कीमत खुद चुकाना पड़ेगा। बचने की एक ही तरीका है, एक पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु से अपने पापों की प्रति माफ़ी मांगे। वो प्रभु जिसने अपने खून के द्वारा हमारे सारे पापों की कीमत चुकाया, वो हमें अपना दिल खोल के अपने पावन लहू बहाकर हमारे पापों को धो डालेगा, हमें माफ़ कर देगा, पूरा पूरा कर्ज वो माफ़ करेगा। वो दयावान प्रभु है। पर मेरे भाइयों बहनों, अगर हम पूरे दिल से हमारे सहज सेवक माने हमारे चारों ओर जो भाई बहन है, हमारे भाई माँ बाप, हमारे बच्चे, रिश्तेदार, हमारे चारों ओर की इंसान रूपी भाई बहन को अगर हम पूरे दिल से माफ़ नहीं करेगा तो जल्लादों के हवाले हमें कर दिया जाएगा। सावधान रहिए, दिल खोल के एक दूसरे को माफ़ करके, हमारे जो आज हम प्यार नहीं करते, दुश्मन समझते हैं, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए ताकि बंदी गृह में हमें ना डाल दी जाए। प्रभु यीशु की कृपा दया हमारे सारे पापों को धो डाले, उनकी पावन लहू हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आपको शुद्धिकरण स्थल जाना ना पड़े, सीधा सीधा स्वर्ग मिल जावे।
प्रभु यीशु ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करे। जय यीशु।